कुछ भी बोलो, पर दादी ना आज थोड़ी सी दुखी है। भाई अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरी बड़ी की पूतना के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है ना। चलो दादी तो दुखी है सो दुखी है, पर ये छोटी पूतना को क्यों हुआ, ये क्यों सैड सैड फील कर रही है? क्या इसको एहसास हो गया है अब? है पर चलो जी, चाहे एहसास हो या ना हो, लेकिन उसको जलील करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हैं। किसको जलील करना नहीं छोड़ेंगे? और क्या एहसास हो गया और किसने बड़की पूतना के साथ अच्छा नहीं किया? सब्र करो, दादी सब बताएगी आपको ना, पूरी कहानियां सुनाएगी आपको, किस्से कहानियां, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि दादी क्यों दुखी है, किसने जो है बड़की पूतना के साथ अच्छा नहीं किया? भाई किसने? बाइटी ने अच्छा नहीं किया है। भाई देखो, क्रिएटर अवार्ड है ना, कुछ ऐसा ही नाम है, क्रिएटर अवार्ड, जहाँ अवार्ड्स दिए गए लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर को, वहाँ मेरी बड़की पूतना को बुलाया तक नहीं है। भाई जिसने जो है बाइटी का आविष्कार किया, जो जननी है बाइटी की है, जिसने कितने लोगों को प्रोफेशन दिया है, रोजगार दिया है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर तो छोड़ो, हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर भी इन्हीं की मतलब मेहरबानी से चल रहे हैं। भाई अच्छा किया क्या, बुलाया तक नहीं। भाई जिसने असल मायने में यूट्यूब बनाया है, आपको पता है ना भाई, कहते फिरते हैं ये लोग हमने रोजगार दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं भाई जो इन्वेंट है, आविष्कार है, वो मेरी बड़की पूतना द्वारा ही हुआ है, क्योंकि शुरू तो इसने किया था। बाकी तो भाई अब सारे मालिक बन बैठे, पूरा का पूरा डीजे टब्बर है ना। छोटी पूतना भी हमेशा कहती रहती है, मेरा कागजी पति जो कमा रहा ना, मेरे सर पे कमा रहा है। भाई छोटी पूतना छोड़ो, सारे चिल्लम भी पूछते हैं। तो आप खुद सोच लो भाई, जिसने यूट्यूब का आविष्कार किया उसी को नहीं बुलाया, ये कोई सही बात है? चलो जी भाई, ये तो रही बात लोगों ने जो गलत किया मेरी बड़की पूतना के साथ। पर बाज मेरी बड़की पूतना भी नहीं आने वाली। मतलब इस पे ना जो लोग कहते हैं, इसको बिल्कुल सही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं इसको लोग हैं, You very चालाक bro. बहुत चालाक। हाँ जी भाई, बेरी चलाक है। मतलब आपको क्या लगता है, जो माताएं एकदम से इमरजेंसी में गई हैं, क्या वो इमरजेंसी में गई हैं, या जो बड़की पूतना कह रही थी टिकटें बुक है उनकी, वो आएंगी, क्या वो सच में टिकट्स बुक थी? नहीं जी नहीं, बिल्कुल टिकटें कोई बुक नहीं थी। ये सब जो जीजी की ना प्लानिंग होती है, या बोले प्री प्लानिंग होती है, उसके तहत हुआ है। भाई बड़की पूतना को पता था मैं जो इसको वहाँ क्या नाम यूके जाना है ना, तो उसने उसी टाइम से, और ये छोटी पूतना के साथ जो भी कार्रवाई चल रही थी, वो भी मतलब इसने सोचा एक पंथ दो काज करूँगी। मतलब प्लानिंग के तहत इसको पता था उसको जाना है यूके। वहाँ से ये दंगलैंड आई और माताओं को उठा के फुर हो गई है। और बीच में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, जो कि लोग बोल रहे थे ना कि मोमोज खाते देखी गई, गोलगप्पे खाती देखी गई। भाई खाते तो जब आते हैं सब कुछ ही खाते हैं। तो वहाँ सीक्रेट मीटिंग हुई थी, लेकिन चलो मीटिंग हुई जो भी है, लेकिन ये औरत जो है ना, उस कागजी चीज़ों को जलील करने से कभी बाज नहीं आएगी। मतलब देखो, मुझे तो बड़ी हैरानी होती, इतना होने के बावजूद वो बंदा फिर से सोचता है कि चलो अब ठीक हो जाएगा। तो तीनों बार जो कहते हैं ना कि वो अत्याचारी है, वो बंदा मतलब इतना होने के बाद फिर से इनसे मिला है, लेकिन इन लोगों ने फिर से उसको जलील किया। देखो कुछ तो मुझे खबरें मिल गई थी कि जलील हुआ, बाकी जो हमारे कागजी जीजा ने टूरू वालों रीलें भी डाली थी, उसमें भी मतलब जो अपने हालात है ना, जज्बात बयां कर रहा था। बाकी दादी को पता भी चल गया था है। तो तुम लोग जो है दंगलैंड वालों कभी बाज नहीं होगा, स्पेशली जो है ये बड़की पूतना है। चलो ये रही बड़की पूतना की बात, ये तो बाज आने वाली नहीं, लेकिन छोटी पूतना वो बाज आएगी है। मुझे टसुए बहा रही थी, मगरमच्छी आंसू बहा रही थी। आपको क्या लगता है कि भाई उसको कहीं कुछ एहसास है, कोई फीलिंग है? नहीं, एक टसुआ सिर्फ वो ही नहीं बहा रही थी, कोई गाड़ी में बहा रहा था, कोई घर में बहा रहा था। भाई गाड़ी में जो बहाए गए हैं टसू पर तो खैर थपेड़े लगे हैं, तब बहाए गए हैं। अब थपेड़े क्यों लगे हैं क्यों नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है, पर थपेड़े शपेड़े खा के टसुए बहाए गए थे हैं। और देखिए जहाँ तक जो छोटी पूतना के टसुओं की बात है, तो फिर उसको उधर का एहसास, मतलब अपने कागजी पति का एहसास हुआ हो या ना हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर एहसास हुआ कि इसकी अब दाल यहाँ ज़्यादा दिन नहीं गलने वाली है। मतलब जी कुछ तो खटपट हुई है भाई बहन में। और हाँ, क्या कह रही थी कि भाई सारे लोग मुझे छोड़ के जा सकते हैं, पर मेरी बड़की पूतना नहीं जा सकती है मुझे छोड़ के। तो कौन जा सकता है छोड़ के? डीजे में जो चलेगी घूमने घुमाने चलेगी है। और पीपड़ का तो देखो वैसे भी वो बना है, जोरू का गुलाम है। छोटी पूतना तेरे को बुरा क्यों लग रहा है? मतलब पीपड़ तो वही कर रहा है ना जो तू चाहती थी कभी अपने कागजी पति से। मतलब उसकी बहन बेचारी कभी कभी आती थी, तेरे को बहुत बुरी लगती थी। मतलब तेरा ये हिसाब किताब था कि तेरा पति सिर्फ तेरा पति बन के रहे, मतलब किसी का बेटा नहीं, किसका भाई नहीं, बस तेरा पति जो है, तेरा पति भी नहीं, गुलाम बन के रहे है ना। तो अब क्यों बुरा लग रहा है? भाई पीपड़ तो वही कर रहा है जो मतलब तू कभी अपने कागजी पति से चाहती थी। तो छोटी पूतना कर्मा, ये कर्मा होते हैं जो लौट के वापस आते ही हैं। चलो भाई इसको
सारा एहसास हो जाएगा, सारी समझ आ जाएगी, लेकिन एक समझ कभी नहीं आएगी। भाई इसका कहना है कि सारे लोग मेरा साथ छोड़ सकते, लेकिन मेरी बड़की पुत्र मेरा कभी साथ नहीं छोड़ सकती। तो मैं ये कहूँगी पागल औरत, ये साथ अगर बड़की पुत्र ने तेरा बहुत पहले छोड़ दिया होता ना, तो तेरा जो असल साथी था, जीवन साथी था, वो आज तेरे साथ होता और तू हम साथ साथ है वाला गाना गा रही होती। लेकिन इस बंदी को कभी समझ नहीं आएगा कि उसका साथ होना इसके लिए कितना हानिकारक रहा है। उसने इससे फ़ायदा ही उठाया, और जहाँ तक रही भी साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे, वो कितना साथ दिया है ना, सारी दुनिया समझ गई इसके सिवा है। कह रही थी कि भाई मैं आज बोलूँ कि मुझे आना है तो वो मुझे मतलब साथ ले जाएगी है, तो साथ तो लेके नहीं गई तेरे को, साथ तो किसी और को ले गई, कंटेंट्स को। हाँ, जिनको लेगी वो भी उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, सिर्फ कंटेंट है। और वैसे भी भाई ले जाएगी तो कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, महीने भर के लिए, कितने दिन तो लटकी रहेगी उसके सर पे। एक ज़िंदगी होती है जो इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, वो कहाँ है तेरी ज़िंदगी है। तुझे इस चीज़ का एहसास कब होगा? ये टसुआ बहा रही है ना, कोई फ़ायदा नहीं है इन टसुओं का, जब तक तुझे तेरे भेजे में ये समझ में नहीं आती कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं है अपना है। चलो जी, ये तो रही मेरी दंगल लैंड की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे मेरे ना ट्रूथलेस समझ पे आती है। भाई मतलब बंदे के सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? बहू बेटा कभी तुम्हारे पास आते नहीं हैं, मतलब फ़र्ज निभाते नहीं, और ज़रा सा घूमने के लिए बोले तो चल पड़ती है घूमने के लिए है। मतलब साल भर में एक बार जो तफरी करा देना ये बड़की पूतना, तो भाई बड़की पूतना से खुश हो जाती है। भाई वो जो बहू उसका वहाँ देख दिखाव करती है, रख रखाव करती है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस टूथलेस को। फिर तभी भाई लोग चुरू वाले कहते हैं ना कि वो क्यों आती है, वो क्यों आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि इन जैसी मुस्टंडी है, वो भी घुमक्कड़ औरत है, उसकी भी कोई अपनी मान मर्यादा नहीं है, सच बताओ तो है। इसलिए भाई उनको ये जो कागजी जीजा है ना, वो अच्छा नहीं लगा इन लोगों को है, वो उसका परिवार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लोग कह सकते ना सामाजिक लोग थे, संस्कारी लोग, सेंसिटिव लोग थे, इन जैसे मुस्टंडे नहीं। इसलिए ना उन पे ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है, मतलब मेरे दंगल टब्बर और टूथलेस वाले टब्बर पे। कौन सी कहावत? पहाड़ी में कहावत है भाई, गोवा ने मिली गो जदेई ओ। गो जो होती है ना, नेवले जैसी होती है, एक छोटे से जानवर होता है, तो जो गो से मतलब गो मिल जाती है, तो जैसी ये वैसी वो, मतलब एक जैसे इंसान जो ना आपस में मिल ही जाते हैं, और उनके जब विचार मिलते हैं तो साथ भी हो ही जाता है। तो तिरुवर तुमको समझ आई ये बात कि क्यों जो है इनकी इतनी बनती है, क्योंकि दोनों के दोनों टब्बर मुस्टंडे टब्बर हैं। चलो जी भाई, ये थी इनके किस्से कहानियाँ जो अभी अभी हुए हैं। मतलब कोई आया चला भी गया, सीक्रेटली मीटिंग भी कर ली है, कहीं थपेड़े पड़ रहे हैं, कोई घर में रो रहा है, कोई गाड़ी में रो रहा है, और किसी को एहसास हो रहा है जो नहीं होना चाहिए है। मतलब किसी को अभी भी समझ नहीं आ रही है कि उसकी ज़िंदगी आखिर किसने बर्बाद की है। जो ये जो हालात है ना, ये कैसे हुए हैं, और खैर सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे मेरे को नहीं पता, पर ये वाली किस्से कहानी सारी इनकी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने आपको बताई चीज़ें ना सब समझ में आई होंगी। समझ आएंगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना है, और जो नए बच्चे आएंगे ना वो फिर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलो दादी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।